Finally, I'm here in the episode number 3 of the case study based question video series, जहाँ पे हम देखने वाले हैं केस स्टडी के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 ऑफ द क्लास 10 साइंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। ठीक है, तो वीडियो मेरे पहले ही केस स्टडी क्वेश्चंस के हो रखे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, दोनों की ही लिंक आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और या तो वीडियो के एंड में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो उसको जा कर के देख लीजिए। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज पिछले कुछ सालों से सीबीएसई बोर्ड केस स्टडी क्वेश्चंस ऐड कर रहा है। इस बार के भी सैम्पल पेपर में जो आपका सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर जो ई है, उसके अंदर में 3 केस स्टडी आएंगी आपका, तो आप केस स्टडी की तैयारी कर सकते हैं यहाँ मेरे चैनल पर से। केस नंबर 1 जो आपका दे रखा है, यहाँ पर केस दे रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट मेटल विद ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द मेटल हैव बीन अरेंज्ड इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। This arrangement is known as activity series of reactivity series of the metal. The basis of the reactivity tendency of the metal lose electron. If metal lose electron, easily become positive, and if readily substance other, therefore it will be a reactive metal. On other hand, if metal loses electron less rapidly, मतलब वो धीरे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, from a positive ion, it will react slowly in the other substances. Therefore, metal will be the less reactive. यानी कि ऐसा बोल रखा है कि मेटल अगर जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव है, धीरे करता है तो वो लेस रिएक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ लेस रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन? हाइड्रोजन से कौन सा एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव होगा? ऑप्शन में कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और लेड दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका कॉपर। ठीक है, कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से पीछे होता है। जो दूसरा स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन मेटल, तो इसमें आपको रिएक्टिविटी चूज़ करनी है। तो करेक्ट आपको बता देता हूँ पहले से ही कि जो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ है, आपके बुक में टेबल दे रखा है, उसमें आपका पूरा सीरीज़ आपको याद करके जाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ए। पहले आएगा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर कॉपर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। हाइड्रोजन गैस is not evolved when the metal react with the nitric acid. It is because HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the H, produces the water itself, get reduced of the any of the nitrogenous compound N, NO or NO2, but dash and dash react with HNO3 to evolve H2 gas. कौन कौन से मेटल ऐसे हैं जो कि HNO3 के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं? ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका हाइड्रोजन गैस रिएक्ट नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे कौन से मेटल ऐसे हैं, एक्सेप्शन आपको बताने, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सी। मैग्नीशियम और मैंगनीज जो हैं वो अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस H2 गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विगरसली विद द ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के साथ में जो कौन सा मेटल जो है वो फास्ट रिएक्ट करेगा? राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम, बिकॉज सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है इसके वजह से। नाउ द क्वेश्चन स्टडी 2। Ionic compound is a chemical compound in which ions are held together by ionic bonds. An ionic bond is the type of chemical bond in which two opposite charged ions are held through the electrostatic force. We know that metal atoms have loosely bound valence electrons in their valence shell, and non-metals needs electron in their valence shell to attain the noble gas configuration. The metal atom loses the valence electron while the non-metal accept this electron. By losing the electron, metal atom change into cation, accepting the electron. जो नॉन मेटल है आपका वो एनायन बनाता है, तो एनायन नेगेटिव चार्ज है और केटायन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल। आयनिक कंपाउंड हमेशा क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज टू अ केटायन? केटायन मतलब कौन सा जो है इसमें से पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो सकता है? राइट आंसर आ जाता है इसका पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो 19 नंबर पे आता है, तो उसके लास्ट में 2881 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग
कैन चेंज इनटू एनायन, इसमें से कौन सा जो है वो एनायन बनता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज होता है, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका आयोडीन, बिकॉज ये एक नॉन मेटल है। तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हो, पोटेशियम मेटल था, इसके लिए वो कैटायन है, और आयोडीन नॉन मेटल था, इसके लिए वो एनायन है। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन दिस, कौन सी चीज़ में आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं, तो ये आ जाएगा वाटर, यहाँ पे वाटर में सोल्यूबल होते हैं कौन से आयनिक कंपाउंड। 4 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, तो ये गलत है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, सही है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये भी सही है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चूज़ करना है। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, राइट है। आयंस आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड्स इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि लूज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होता है और गेन होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इन अ vertical column in the decreasing order of the reactivity is called reactivity series. The most reactive metal is the top of the reactive, least at the bottom. Hydrogen through the non-metal, it is being included in the reactivity series of the metals for only for the comparison. Apart from hydrogen, also atom has the tendency to lose its valence electron and form the cation with the metal. तो जो हाइड्रोजन होता है वो H प्लस भी बनाता है, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं उसको, और H माइनस भी बनाता है जिसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। आपके देख लेते हैं हम इसमें क्वेश्चंस। विच मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है एन एलिमेंट X आफ्टर रिएक्टिंग विद द एसिड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस एंड कैन बी डिस्प्लेस lead mercury from their salt solution. The metal X is, यहाँ पे जो मेटल X है वो कौन सा है, मेटल X आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें पोटेशियम। और चौथा है मेटल विच डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस आफ्टर रिएक्टिंग विद द एसिड, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका गोल्ड। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट ऑल, कौन सा जो मेटल है वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ, कॉपर और गोल्ड जो है वो किससे रिएक्ट नहीं करता, वाटर से। नाउ द केस नंबर 4, केस नंबर 4 के अंदर में दे रखा है मेटल्स वी नो आर वेरी यूजफुल इन ऑल फील्ड्स, इंडस्ट्री पार्टिकुलर, है ना, लेस इन एनी वे, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वेल एज फॉर द कंबशन। ओके। नॉन मेटल फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड, अमोनिया, माइल्ड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब दे रखा है। नॉन मेटल्स आर फाउंड टू एग्जिस्ट 3 स्टेट ऑफ द मैटर, ओनली सॉलिड। नॉन मेटल्स आर एक्सपेक्टेड टू हार्ड वेरेवर low density and brittle, they usually in low melting and boiling point, they are poor conductor of the electricity. पहला दे रखा है कि डेस इज अ नॉन मेटल बट इज लस्चरस, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है बट फिर भी वो चमकता है, लस्चरस वाली एक्टिविटी रखता है। सेकेंड में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ द केमिकल्स, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए लिक्विड, कौन सा नॉन मेटल जो है वो लिक्विड में होता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ब्रोमीन। सारे के सारे नॉन मेटल मोस्टली गैस में होते हैं बट ये जो होता है आपका लिक्विड में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर, डेश दे रखा है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, सिंथेसिस ऑफ द मिथाइल अल्कोहल एंड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, तो आ जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, सब कुछ बनाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। फिफ्थ में दे रखा है जनरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट एक्स विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सेप्शनल इन नॉन मेटल, वो एक नॉन मेटल है बट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। राइट आंसर आ जाएगा इसमें ग्रेफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाउ द केस नंबर 5, व्हेन अ
सिल्वरी मेटल ग्रे पाउडर ऑफ द सॉलिड ए मिक्सड विद द पाउडर ऑफ द सॉलिड बी, नो रिएक्शन अकर, कोई भी रिएक्शन नहीं होता. बट इफ मिक्सचर गेट्स इग्नाइट lighting using the magnesium ribbon, reaction occur with the evolution of large amount of heat from C, which settles down in a liquid metal and the solid is produced D. When the D forms float in a liquid C जो है आपका chemical forms the moisturize from rust. The amount of heat generated during the reaction is so high that the reaction is used in the welding electricity conductor joins the railway tracks and based on the information. तो ये सारे के सारी चीज़ों को एक बार आइडेंटिफाई करके आपको आंसर देना है और आइडेंटिफाई करना है सारे के सारे एलिमेंट्स को. तो इसका पहला क्वेश्चन आइडेंटिफाई ए एंड सी. तो ए के अंदर में आपका जो राइट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ए जो है वो एल्यूमिनियम है और सी जो है वो क्या है, वो आयरन है. आइडेंटिफाई बी एंड डी विच आर ऑक्साइड्स ऑफ. बी और डी को आपको बताना, आइडेंटिफाई करना है. तो बी जो है आपका हो जाएगा मैग्नीशियम और डी हो जाएगा एल्यूमिनियम. मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO हो जाएगा बी. तो बी जो है वो क्या है, MgO है, ठीक है. और जो डी है वो क्या है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं वो बताना है. ऑप्शन आ जाएगा बी, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस एज वेल. तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक मतलब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक रखने वाला. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर. इसमें से कौन सा है जो एम्फोटेरिक नेचर का होता है. राइट आंसर हो जाएगा बोथ एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड Al2O3 एंड ZnO. केस 5 के कंप्लीट हो गए सारे क्वेश्चंस. हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 4 जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के केस स्टडी क्वेश्चंस. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.